आज मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। इससे जो पहले पार्ट थे, चाहे पार्ट 3, उसमें मैंने आप लोगों को वैन और मैन कनेक्शन के बारे में बताया था और एनआईसी के बारे में। ओके, आज बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया हमारा क्या होता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया बच्चों डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे डेटा का जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक जो डेटा जाता है, चाहे फिर वो नेटवर्किंग के थ्रू हो या फिर इंटरनेट के माध्यम से हो। जैसे हम लोग करते हैं ना कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो उसमें कुछ कनेक्टिविटी होती है, जैसे वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वायर्ड होता है और दूसरा वायरलेस होता है। तो वायर्ड जो ट्रांसमिशन होता है उसमें वायर के थ्रू हो जाता है, और जो वायरलेस होता है वो विदाउट वायर के ही हमारा ट्रांसफ़र होता है डेटा का, जैसा कि ब्लूटूथ से, वाईफाई कनेक्टिविटी से हम लोग करते हैं। ओके, और जो हमारा वायर्ड मीडिया होता है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, उसमें वायर की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग अब वन बाय वन करके देखेंगे कि हमारा वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। तो आइए बच्चों, चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं अब हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया। There are two types of the transmission media. The first one is the wired media, second one is the wireless media. तो अब हम लोग आगे देखेंगे वायर्ड मीडिया, यानी किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है वायर के थ्रू या फिर केबल के थ्रू। तो देखते हैं केबल के थ्रू किस प्रकार से होता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द केबल। द फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड वन इज द कोएक्सल केबल एंड द थर्ड वन इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इन तीनों केबल का यूज हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ओके बच्चों, तो ये पहले बात करते हैं हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल की, कि ये किस प्रकार का देखने में होता है और कैसे वर्क करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स यूज्ड टुगेदर। द यूज ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हेल्प्स टू रिड्यूस डिस्टर्बेंस नॉइज इन द सिग्नल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल। फर्स्ट वन इज द शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर एसटीपी। सेकेंड वन इज द अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि यूटीपी। ये दो प्रकार के हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग इसे ड्राइंग की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें जो पेयर ऑफ वायर होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एक ये पेयर है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा ये है और चौथा पेयर ये है, सभी एक दूसरे से ट्विस्टेड है। ओके, तो जो ये इसमें टोटल 8 वायर्स लगे हुए हैं। 8 वायर्स जो हमारे केबल जैकेट, यानी जो केबल जो प्लास्टिक का देख रहे होंगे, ये कोटेड वायर है, उसके अंदर सभी क्या है, कवर किए रहते हैं। ओके, और जो हमारा सबसे बाहर का होता है, यानी जो सबसे अंदर पाया जाता है, कहने का मतलब जो सबसे अंदर होता है हमारा कॉपर वायर, जिसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जिसके थ्रू जो होता है ट्रांसमिशन होता है, यानी जो भी हम लोग का ट्रांसमिशन होता है इसी कॉपर वायर के थ्रू हो जाता है। ओके, अब ये कॉपर वायर क्या होता है, एक इंसुलेटर के द्वारा कवर किया हुआ रहता है। ओके, देख रहे होंगे कि ये कॉपर वायर जो है उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा हुआ है, सब में अलग अलग, यहाँ जैसे ब्लू कलर है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन है, ये हमारा ब्राउन कलर का, तो सब डिफरेंट कलर के होते हैं। इस प्रकार से ये इंसुलेटर के द्वारा कवर होता है। फिर सभी को क्या हो जाता है, प्लास्टिक कोटेड वायर के द्वारा भी कवर किया रहता है। तो इस प्रकार से हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल बना हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके दोनों टाइप्स जो थे। तो जो हमारा दोनों टाइप्स में जो पहला हमारा देख रहे हैं अनट्विस्टेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड कहने का मतलब है जैसा अभी नॉर्मल आप लोगों ने देखा इमेज, उसी प्रकार से ये है। यहाँ पर हमारा कंडक्टर है, ये इंसुलेटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, केबल जैकेट हो गया। तो ये नॉर्मल हमारा हो जाता है। जो अनशील्डेड है यानी किसी प्रकार से सील्ड किया नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमारा शील्डेड में क्या है देखिएगा, ये हमारा जो है एक इंसुलेटर के ऊपर भी क्या होता है, एक इंसुलेटर लगा हुआ रहता है जो दूसरे मटेरियल का होता है। ओके, तो ये क्या करता है, जो भी नॉइज डिस्टर्बेंस है, चाहे फिर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का या किसी और प्रकार का, तो उसी इंटरफेरेंस को रोकने के लिए ही ये दिया जाता है। ओके बच्चों, उसी इंटरफेरेंस को क्या करता है, ये रोकने के लिए दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार का नॉइज डिस्टर्बेंस न आए और जो ट्रांसमिशन हो वो अच्छे से हो पाए। तो ये हमारा दो प्रकार का क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। ओके बच्चों, तो आइए अब देखते हैं हम लोग कोएक्सल केबल। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल केबल with the conductor at its center. The inner conductor is surrounded by tabulator insulating layer. The insulating layer is surrounded by a conductive layer called the shield, which is finally covered with the thin insulating layer on the outside.
यानी कि यह जो कोएक्सल केबल होता है इसमें दो प्रकार कंडक्टर होते हैं। एक तो कॉपर वायर का कंडक्टर होता ही है और सेंटर में इसका क्या होता है, कॉपर मेश कंडक्टर भी होता है जो नॉइज डिस्टरबेंस को रोकने में हेल्प करता है। ओके अच्छा, ये भी केबल हमारे दो रूप में पाए थे, एक थिक और एक थिन में। तो आइए डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। सो बच्चों, ये है हमारा कोएक्सल केबल। तो दो प्रकार के जो कोएक्सल केबल हैं, तो इसमें से पहला जो ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा थिक वाला है और ये हमारा थिन वाला है। तो इसे थिक और थिन में क्यों बांटा गया, तो इसका देख रहे होंगे जो लेयर होता है वो हमारा क्या होता है, थिक होता है, और इसका जो लेयर होता है ओके वो थिन होता है। ओके, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कनेक्टर है। यानी कोएक्सल केबल को हम लोग इसी कनेक्टर, इसका नाम होता है बीएनसी कनेक्टर। इसका नाम क्या होता है, बीएनसी कनेक्टर। इसी कनेक्टर के द्वारा क्या क्या जाता है, इस केबल को कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करके फिर किसी और डिवाइस में जोड़ा जाता है। जैसे कि हम लोगों के घर में सेटअप बॉक्स है और टेलीविज़न है, तो सेटअप बॉक्स में जो वायर आता है तो वो हमारा क्या होता है, कोएक्सल केबल ही होता है। यानी टीवी के, टेलीविज़न के लिए जो यूज किया जाता है या सेटअप बॉक्स के लिए जो यूज किया जाता है, केबल ऑपरेटर के द्वारा जो यूज किया जाता है केबल, वो हमारा केबल यही होता है। ओके, कोएक्सल केबल। और ये उसका कनेक्टर होता है जिसके द्वारा उसको कनेक्ट करके जोड़ा जाता है टीवी में या सेटअप बॉक्स में। ओके बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इसे और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। तो ये देखिए, ये इसका बनावट है बच्चों। तो जो सबसे ऊपर में होता है वो होता है हमारा, यानी सबसे जो अंदर पाया जाता है वो होता है कॉपर वायर। यानी इसी के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। ओके, इसी के द्वारा क्या होता है बच्चों, ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद जो ये कॉपर वायर होता है इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगे हुए होते हैं। तो ये इंसुलेटर जो लगा होता है ये क्या करता है, इसे इंसुलेट करता है। यानी हमारा जो कॉपर वायर होता है उसको इंसुलेट करने का काम करता है। ओके, अब उसके ऊपर देख रहे होंगे आप बच्चों, ये है जो हमारा कॉपर मेश लगा होता है। कॉपर मेश क्या करता है, किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस को क्या करता है, रोकता है। किसी प्रकार के इंटरफेरेंस जैसे हमारा है कि आरएफआई यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो भी होते हैं हमारे उसको रोकने के लिए, फिर नॉइज डिस्टरबेंस, इस प्रकार के जो भी इंटरफेरेंस होते हैं जिसकी वजह से जो होता है ट्रांसमिशन में जो होता है प्रॉब्लम आता है, तो उसको रोकने के लिए हमारा ये कॉपर मेश इसमें लगाया हुआ होता है। ओके, इस वजह से इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से हो पाता है। और जो सबसे आउटसाइड वाला पार्ट होता है वो हमारा आउटसाइड इंसुलेशन होता है। यानी दो इंसुलेशन इसमें यूज किया जाता है। एक तो हमारा जो होता है कॉपर वायर, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है जिससे आप लोग देख रहे हैं ये वाला। ओके, और उसके बाद कॉपर मेश होता है। कॉपर मेश को भी इंसुलेट करने के लिए जो हमारा आउटसाइड इंसुलेशन होता है वो प्लास्टिक कोटेड का होता है। तो इस प्रकार से ये कोएक्सल केबल का बनावट होता है, जिसकी वजह से इसे हम लोग टेलीविज़न के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेलीविज़न के क्षेत्र में केबल ऑपरेटर के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, ताकि आसानी से जो है और अच्छे से जो है विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो हमारा टीवी चैनल का प्रसारण होता है वो अच्छे से हो पाए। तो ये था बच्चों हमारा कोएक्सल केबल का बनावट। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है। इट इज़ सिमिलर टू कोएक्सल केबल। It uses light rather than electronic signals to transmit data. Therefore, they are free from noise and interference. यानी कि ये इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू नहीं, लाइट के थ्रू जो होता है डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नॉइज का डिस्टरबेंस बहुत ही कम होता है। इसमें जो वायर यूज़ करते हैं वो ग्लास का वायर यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं बच्चों ये हमारा है फाइबर ऑप्टिक केबल का। ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल है और ये भी हमारा क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल ही है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं केबल लगे हुए रहते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल ऑप्टिक फाइबर केबल लगा होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल जानते हैं हम लोग कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। ओके, जहाँ भी हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल का ही यूज़ किया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है पूरे अंडरग्राउंड भी होते हैं। ओके, जैसे इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी हमारे घरों तक पहुंचता है, या हम लोग मोबाइल पे जो वायरलेस के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं, तो लेकिन उसका जो कनेक्टिविटी था तो पूरे हर जगह क्या है, हमारा यही वायर यानी फाइबर ऑप्टिक केबल ही पूरा क्या अंडरग्राउंड बिछा हुआ है। ओके बच्चों, तो और समुद्र के अंदर जो गहराई में है, समुद्र के अंदर से भी इस वायर को लाया गया ताकि एक देश से दूसरे देश क्या है इस वायर के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट किए हुए हैं। और फिर इसके द्वारा ही टावर जो हम लोग देखते हैं, सभी कंपनी का अपना अलग अलग जो टावर होता है, तो वो टावर में भी क्या होता है, फिर ये कनेक्टिविटी के द्वारा टावर में कनेक्शन आ जाता है, जिसके थ्रू फिर हमारे मोबाइल नेटवर्क पर कनेक्टिविटी मिलता है और हम लोग इंटरनेट को चला पाते हैं आसानी से।
तो फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, यहाँ पर जो देख रहे होंगे प्लास्टिक कोटेड जो लगा हुआ इंसुलेटर और उसके ऊपर फिर आउटर इंसुलेटर भी होता है। ओके, और ये जो देख रहे हैं तो इसमें जैसे बाकी सब में हम लोग देखेंगे कॉपर वायर लगा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ग्लास का लगा हुआ रहता है। ओके, ग्लास वायर होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जाता है इलेक्ट्रिक के माध्यम से नहीं आता, इसमें लाइट के थ्रू जाता है। ओके, इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लाइट के थ्रू होता है। ओके, इसीलिए इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत तेज़ भी होता है। ओके, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होता है, इलेक्ट्रिक से ज़्यादा होती है, तो इसमें जो भी ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के थ्रू होती है। इस वजह से इसमें क्या होता है, प्लास्टिक कोटेड के अंदर क्या होता है, ग्लास का यहाँ पर वायर लगा रहता है जो ट्रांसमिशन को बहुत तेज़ी से करता है। ओके, अब ये जो हमारा है और इसकी तुलना में जो ये हमारा है, इसमें क्या होता है, स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केबल होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, बहुत सारे केबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ते बढ़ते आगे जितना डिस्टेंस कवर करते जाएगा उतना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है। लेकिन इसमें एक ही वायर होता है, इसी वजह से क्या होता है, ये स्पीड भी ज़्यादा देता है। जो स्पीड ज़्यादा देने के कारण क्या होता है, इसे हम लोग घर पर देखिएगा कि जो इंटरनेट कनेक्शन अगर आप लिए हुए हैं तो इसी केबल का यूज़ किया जाता है, और जो आगे में कनेक्टर लगाया जाता है तो वो RJ45 कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। ओके, जिस वजह से क्या होता है, ऑप्टिक फाइबर केबल को RJ45 कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट करके और उसके बाद अपने CPU बॉक्स में हम लोग लगा करके इंटरनेट कनेक्टिविटी कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल ज़्यादातर अभी इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो स्पीड होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर बहुत सारे केबल आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें हर एक केबल में 1 से लेकर 2 Gbps का स्पीड होता है, यानी 2 GB पर सेकेंड का स्पीड ये देता है हर एक वायर। ओके, और ये जब सिंगल वायर आ जाता है तो ये भी उसी प्रकार से क्या होता है, 1 से 2 GB पर सेकेंड स्पीड देता है, जिस वजह से हमारा इंटरनेट जो होता है वो फास्ट चलता है। ओके, सो बच्चों ये था हमारा, जितना भी हम लोग देखे अभी तक सारे केबल्स हम लोगों ने देख लिया, कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, तो ये सारे केबल हमारे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में आते हैं, जिसके द्वारा हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो किसी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू होता है, किसी में लाइट के थ्रू होता है, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे वायरलेस मीडिया की तरफ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।